सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल YouTube चैनल के अंदर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंप्यूटर की जो है हमारी सीरीज चल रही है और कंप्यूटर की सीरीज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आप सभी जानते हैं कंप्यूटर की हम कंप्यूटर जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं 1 से 13 चैप्टर तक जो है हम यहाँ पर करने वाले हैं। और आज हमारा जो है कौन सा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला है, तो आज हमारा जो है यहाँ पर चौथा चैप्टर जो है कंप्लीट होने वाला है। आज हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे एमसीक्यू हम करने वाले हैं। और कौन सा चैप्टर हम यहाँ पर कर रहे हैं, मेमोरी चैप्टर जो है हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसका थ्योरी पार्ट मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, 2 भाग करवा चुका हूँ। आज हम इसके जो है कंप्लीट जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं पूरे चैप्टर से, वो सारे हम यहाँ पर करने वाले हैं। आई होप आप अपनी तैयारी बिल्कुल सीक्वेंस वाइज कर रहे होंगे, कंसिस्टेंसी बना रखी होगी आपने, आप डेली जो है अपनी पढ़ाई करते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप 2026 हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि 2 महीने के बाद जो है आपका एग्जाम डेफिनेटली ले लिया जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो कोई भी कसर आपको नहीं छोड़नी है, हर पॉसिबल कोशिश जो है आपको करनी है आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ठीक है, और ऐसे ही आपको पढ़ना है, डोंट वरी, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दूंगा। एमसीक्यू की दिक्कत है आपकी, मैं समझ पा रहा हूँ, आप एमसीक्यू चाहते हैं, बस एक बार मेरी मान लीजिएगा, फरवरी के एंड तक ये सारा सिलेबस एक बार खत्म हो जाने दीजिएगा। उसके बाद जितने एमसीक्यू मैं आपको दूंगा ना, आप यकीन मानिएगा उतने लगा नहीं पाएंगे मेरे भाई। ठीक है, एमसीक्यू का भंडार पड़ा है, आप खुद भी ले सकते हैं। इंटरनेट जो है ना, इंटरनेट वहां पर एमसीक्यू का भंडार रखा हुआ है। अगर आप अपना टाइम का सदुपयोग करना चाहिए ना, तो अगर आपकी एक बार थ्योरी सेक्शन कंप्लीट हो गई है ना, आपकी अच्छी तरीके से थ्योरी वाला सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर दो। कहीं से भी एमसीक्यू मिले, एसएससी के एमसीक्यू उठा लो, रेलवे के एमसीक्यू उठा लो। ठीक है, मैटर तो सारा सेम ही है भाई। आप साइंस उठा लो, यहाँ से रेलवे की साइंस के एमसीक्यू लगा लो, कंप्यूटर दिल्ली पुलिस का उठा लो, दुनिया जहान के आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे मेरे भाई। वही बात है ना, करने वाला होना चाहिए मेरे भाई। चीज़ें सारी अवेलेबल है, बस वही बात है, करने वाला होना चाहिए। और करने वाले के लिए कभी कोई जो है कमी नहीं पड़ती मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए मैं बोलता हूँ एक बार आप थ्योरी सेक्शन कर लो, एमसीक्यू इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे हम जितनी आपका दिल करेगा मेरे भाई। ठीक है, एक बार इसी जो है मेथड से आप अपनी तैयारी कीजिएगा। अभी जो है आपके पास है 50-55 दिन, तो आप आराम से जो है इसी तरीके से तैयारी करिए मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि चैप्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, थ्योरी सेक्शन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आपका चाहे एग्जामिनर कहीं से कोई सी लाइन उठा के दे दे, आप जो है उस क्वेश्चन को जो है सोल्व कर दोगे मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज के वीडियो सेशन के हम स्टार्ट कर लेते हैं। आज यहाँ पे जो है मेमोरी चैप्टर को जो है कंप्लीट कर देंगे। मेमोरी क्वेश्चन से जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे हम यहाँ पर देख लेंगे मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के जो है वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और जो है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है, और प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर देना, क्योंकि यही जो है मेरा टॉनिक का काम करता है, मेरा जो है मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में जो है जरूर बताना आपकी तैयारी कैसी चल रही है और वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, और ये भी बताना कि ये टोटल यहाँ पर हम कितने क्वेश्चन करने वाले हैं। 71 एमसीक्यू करने वाले हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 71 एमसीक्यू में से जो है टोटल आपके कितने यहाँ पर सही हुए मेरे भाई। ठीक है, तो चलिए वीडियो सेक्शन को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया है, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का टिपिकली एक्रोनोमिक डैश होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज। अब ऑप्टिकल स्टोरेज का तो मतलब आप समझते होगे ना, ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज क्या होता है, यानी कि यहाँ पे सीडी डीवीडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, सीडी या डीवीडी ऐसी होनी चाहिए जिसको आप रीयूज कर सको, यानी कि उसका दोबारा यूज कर सको। तो ऐसी कौन सी होती है, ऐसी होती है CDRW होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। CDRW की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ये भी जो है आप याद रखेंगे। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आई होप आपको पता होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी की फुल फॉर्म हो जाएगी। डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिजिटल वर्साइल डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। रीड ओनली मेमोरी जो है इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी मेरे भाई। ठीक है, ऐसे एक एक करके जो है सारी चीजें आपको याद रखनी है, एवरीथिंग चीज आपको याद रखनी है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला गया है भाई, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई, उसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो पता है ना आपको, एक नॉन वोलेटाइल होता है और एक वोलेटाइल होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है ना, वोलेटाइल क्या होती है, वोलेटाइल रैम होती है। नॉन वोलेटाइल क्या होती है, नॉन वोलेटाइल हार्ड डिस्क HDD होती है। ठीक है, और क्या होती है, SDD होती है। ये सारी जो है नॉन वोलेटाइल होती है। आई नो ये सब आपको चीजें पता होगी, बस मैं आपको रिमाइंड करवा रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको याद रखना है, नॉन वोलेटाइल हो जाएगी। नॉन वोलेटाइल क्यों हो जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना क्या लिख रखा है, जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है। ठीक है, रखती है ये अपना डाटा, समझ गए। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि वे यूजर को डेटा डैश करने देते हैं। अब इस लाइन को एक समझो पहले अच्छे से, कंप्यूटर डेटा गैदर करते हैं। डेटा गैदर का मतलब क्या होता है, मतलब डेटा अपने अंदर आने देते हैं, मतलब आने देते का मतलब डेटा गैदर कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि वे यूजर को डाटा अपने अंदर जो है स्टोर करने देते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गैदर का मतलब यही होता है कि वो अपने अंदर जो है स्टोर करने देते हैं डाटा। अब स्टोर कहां करेगा, स्टोर कौन करेगा, यूजर ही तो करेगा। यानी कि जो आप कंप्यूटर है, मतलब कि मान लीजिएगा ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, यहां पर ये आप यूजर है। ठीक है, ये आप यूजर हैं। ठीक है, आपने कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला, यहां पे इसकी मेमोरी है, यहां पे डाटा जो है स्टोर हो गया, तो मतलब ये कंप्यूटर क्या कर रहा है, डेटा अपने अंदर स्टोर होने दे रहा है। इसको क्या बोलते हैं, गैदर करना। ठीक है, ये आप याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, डैश एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। ठीक है, सबसे पहले यहीं से आपको पता चल जानी चाहिए, स्थायी मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शनों को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होती। तो कौन सी हो जाएगी, सीपीयू, रैम नहीं होगा, रोम हो जाएगा। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी आप सभी जानते हैं ना, दो मेमोरी होती है, एक तो रैम होती है और एक रोम होती है। रोम में डाटा सेव रहता है अगर लाइट चली भी जाए, और अगर लाइट चली जाए तो डेटा कौन सा मिटता है, तो रैम के अंदर का जो डाटा है वो मिट जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव होगी या फिर कोई और अदर डिवाइस होगी, उससे जब जो है कोई सॉफ्टवेयर आप अपने हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है ना, उसमें जो है कॉपी करते हो, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहा जाता, डाउनलोड नहीं कहा जाता, स्टोरेज नहीं कहा जाता, अपलोड नहीं कहा जाता, तो क्या कहा जाता है, इंस्टॉलेशन जो है इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ई यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, 6 में बोला गया आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी दर्शाता है। तो इनमें से कौन सा जो है मेमोरी का प्रकार है, डीएसएल मेमोरी का प्रकार नहीं है, यूएसबी जो है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। अच्छा, कंप्यूटर में पूछा है ना, कंप्यूटर में निम्नलिखित मेमोरी दर्शाता है, वैसे तो जो लैन भी नहीं होगा, सीपीयू भी नहीं होगा, तो क्या होगा, रैम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर में पूछा गया तो निम्न कौन सा मेमोरी दर्शाता है, रैम जो है कुछ मिनटों तक जो है मेमोरी को होल्ड करके रखता है, मतलब अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है ना, तो ये रैम जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो वही बात जो ऊपर मैंने बताई, अस्थायी रूप से डेटा स्टोर कहां पर होता है, तो ये रैम के अंदर होता है मेरे भाई। ठीक है, अस्थायी जो है ये रैम होती है, और जो स्थायी तौर पर डाटा करती है वो क्या करती है, एचडीडी करती है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव करती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप डैश है। टेप क्या है भाई, सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा वो मैं आपको बताता हूं। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिन पे डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाए, मतलब कि कोई चीज आपको शीघ्र चाहिए, मतलब जल्दी से जल्दी आपको जो है किसी चीज को रिकॉल करना है, तो मैग्नेटिक टेप क्या करती है, वो तो सीक्वेंस चलती है भाई, लाइन वाइज सीक्वेंस वाइज चलती है, वहां पे डाटा जो है धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर तेज कौन करती है, तेज कौन करती है, रैम करती है तेज। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में आप सभी जानते हैं भाई 2 प्रकार की जो है मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर कहां पर गया, डी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो ये चैप्टर हमने शुरू किया था, फर्स्ट पार्ट जो हमने किया था ना, सबसे पहले मैंने जो है वो डायग्राम बना के दिया था। यहाँ पे याद है, ऐसा डायग्राम बनाया था, यहाँ पे सेकेंडरी लिखा गया था और यहाँ पे प्राइमरी लिखा गया। सेकेंडरी में क्या क्या आ जाएंगे, एचडीडी आ जाएगा आपका जो है, ठीक है, और पेन ड्राइव वगैरह आ जाएगी। ठीक है, और प्राइमरी में क्या आ जाएगा, आपका रैम आ जाएगा, कैसे आ जाएगी, ये सारी जो है प्राइमरी में आ जाएगी। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा, नहीं देखा तो देख लेना, एवरीथिंग वहां पर करवाई गई है मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। तो कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस क्या हो जाएगा, एडीयू नहीं हो जाएगा, कंट्रोल का संकलन नहीं हो जाएगा, रैम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं। तो मेमोरी कहा जाता है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा और प्रोग्राम रखते हैं, तो आप सभी जानते हैं भाई मेमोरी में ही तो रखे जाती हैं सारी चीजें, तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर
करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी कौन सी होती है भाई, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी जो है भीतरी होती है, भीतरी हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, तो क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो फ्लॉपी डिस्क जो है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है, इंटरनल जो है इंटरनल से नहीं रखती। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन जो है वोलेटाइल भी नहीं हो जाएगा, ए और 2 भी नहीं होगा, एक्सटर्नल हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क आपने देखा है ना भाई, एक अलग प्रकार की फ्लॉपी डिस्क होती है, उसमें कुछ प्रकार का जो है डेटा सेव करके आप जो है मेमोरी कार्ड जैसा काम कर सकते हैं, यानी कि जो पेन ड्राइव होता है उस टाइप से। तो फ्लॉपी डिस्क वही होती है और ये क्या होती है, एक्सटर्नल जो है मेमोरी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सत्य है। तो सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगाए जाते हैं, तो बिल्कुल गलत हो गया। फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी रहते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। रोम में प्रोग्राम स्थायी रहते हैं, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, रोम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी, और इसमें जो प्रोग्राम है वो स्थायी रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नांकित में से किसे कहा जाता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी किसको बोला जाता है, रैम को बोला जाता है। ठीक है, रैम को क्या बोला जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में क्या बोला गया, कंप्यूटर बंद होने पर डैश के कंटेंट्स निकल जाते हैं। तो किसके कंटेंट्स निकल जाते हैं, स्टोरेज के कंटेंट्स नहीं निकलते, इनपुट के कंटेंट्स नहीं निकलते, आउटपुट के कंटेंट्स नहीं निकलते, मेमोरी के कंटेंट्स निकल जाते हैं, यानी कि ये रैम की यहां पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आई नो आपके दिमाग में स्टोरेज भी आया हुआ, लेकिन स्टोरेज वो होता है भाई जो आपके हार्ड डिस्क में सेव रहता है ना, वो स्टोरेज होता है। ठीक है, ये मेमोरी की, ये रैम की बात कर रहा है यहाँ पे। कंप्यूटर बंद होने पर जो है कंटेंट्स निकल जाते हैं, रैम के कंटेंट्स निकल जाते हैं, यानी कि मेमोरी जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला गया, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में जो स्थायी मेमोरी होती है उनमें किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है भाई, फ्लॉपी डिस्क का किया जाता है, टेप चुंबक का किया जाता है, हार्ड डिस्क का किया जाता है, और भी दिया गया क्या, ऑप्टिकल डिस्क का किया जाता है। तो सभी का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में क्या बोला गया, रैम किस प्रकार की मेमोरी है। तो आप सभी जानते हैं भाई रैम किस प्रकार की मुख्य हो जाएगी, मुख्य मेमोरी हो जाएगी, यानी कि मेन मेमोरी जो है इसको बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में क्या बोला गया, तो 19 में बोला गया कंप्यूटर की याददाश्त यानी कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिट। ठीक है, बिट होती है, और जो है बिट ये किस में होती है, 0 और 1 के अंदर होती है भाई। ठीक है, 0 और 1 के अंदर होती है, बाइनरी डिजिट जो है इसको बोला जाता है मेरे भाई। ठीक है, और क्या याद रखेंगे, ये सबसे छोटी जो है बिट होती है, और बाइट में कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ बिट। ये अगर आपने थ्योरी सेक्शन क्लास देखी होगी ना, तो वहाँ पर सारी चीज़ें करवाइए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो इसीलिए बोलता हूँ देखा करो। ठीक है, बिट क्या हो जाएगी, बिट हो जाएगी भाई 0 1। ठीक है, 0 1 हो जाएगी। बाइट क्या हो जाएगी, बाइट हो जाएगी 8 बिट हो जाएगी। ठीक है, 8 बिट हो जाएगी। निब्बल में कितना होता है भाई, निब्बल में आधा होता है। ठीक है, निब्बल में हाफ होता है, यहाँ पे लिख दो आधा, आधा लिख दो, आध यानी कि आधा यानी कि 4 बिट हो जाएगी। ठीक है, 4 बिट, ये आप याद रखना, आई होप आपको पता भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है, फ्लैश नॉन वोलेटाइल आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं इसमें जो डेटा रहता है वो सेव रहता है, लाइट जाने के बाद भी जो है डिलीट नहीं होता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला गया, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर की बिल्ट इन स्थायी मेमोरी है। तो यहाँ पे देखो स्थायी मेमोरी लिखा है ना, तो स्थायी मेमोरी कौन सी होती है, ईपी रोम जो है, और कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रैम क्या है, रैम एक स्थायी मेमोरी है मेरे भाई। ठीक है, रैम क्या है, एक स्थायी मेमोरी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया फ्लैश क्या है। तो फ्लैश क्या है भाई, सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर नहीं है, रोम नहीं है, रैम हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22 का जो है। ठीक है, फ्लैश क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप याद रखना, फ्लैश क्या होता है, रैम की तरह ये काम करती है मेरे भाई। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो फ्लैश है ना भाई, यहाँ पे फ्लैश, फ्लैश सबसे पहले आप याद रखना एक रैम की तरह होती है। ठीक है, रैम की तरह क्यों होती है, क्योंकि ये भी बिजली के संकेतों पर काम करती है। ठीक है,
बिजली के संकेतों पर काम करती है। अब बिजली के संकेतों पर कैसे, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई जैसे बिजली चली जाएगी तो रैम का जो डाटा है वो मिट जाता है, ऐसे ही जो है फ्लैश रैम भी होती है, ये भी क्या होती है, एक प्रकार की मेमोरी ही होती है मेरे भाई, ठीक है। इसके बारे में आप ये याद रखना, जो है ये रैम की तरह तेज करती है, मतलब काम तो तेज ही करती है रैम की तरह जो फ्लैश मेमोरी थी, लेकिन इसमें जो डेटा है ना वो रोम की तरह स्थायी रूप से सेव रहता है मेरे भाई, याद रखना आप। यहाँ पे मैं फ्लैश के बारे में लिख देता हूँ, फ्लैश के बारे में ये जरूर याद रखना, काम ये रैम की तरह करती है, काम जो है रैम की तरह करती है, ठीक है, रैम की तरह तेज करती है, ठीक है, तेज करती है, लेकिन जो डेटा है ना इसके अंदर डेटा वो सेव रहता है, वो स्थायी सेव रहता है, ठीक है, वो स्थायी सेव रहता है। ये चीज़ें जो है आप याद रखेंगे फ्लैश मेमोरी के लिए, इसीलिए जो है ये क्या है, ये एक रैम की तरह जो है काम करती है मेरे भाई, ठीक है। ये हो गया रैम के बारे में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया, निम्न में से कौन रैम नहीं है। फ्लैश, देखिए अभी हमने देखा ना फ्लैश क्या है, फ्लैश तो रैम है, बिल्कुल है। यहाँ पे क्या पूछा गया, फ्लैश मतलब कौन जो है रैम नहीं है, तो फ्लैश तो रैम है, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम या फिर पी रैम, तो स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम भी हो जाएगा, स्टैटिक रैम भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। पी रैम हो जाएगा, डायनेमिक रैम होती है, स्टैटिक रैम होती है, पी रैम से जो है कोई भी यहाँ पर कुछ नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला गया, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो जो सेल फोन जो हम यूज करते हैं ना फोन, उसमें जो है किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है, फ्लैश मेमोरी का ही जो है उसमें यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो इंटरनल स्टोरेज जो है प्राइमरी स्टोरेज हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इंटरनल स्टोरेज क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्टोरेज हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला गया, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा, कहाँ गया कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया किस मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। आप सभी जानते हैं रैम जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। सॉरी, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सीडी को आप तो पहले जानते हो, एक तो कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जाना जाता है, ठीक है। दूसरे किस नाम से जाना जाता है, दूसरा इसको जो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है मेरे भाई, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है। तो सीडी किस प्रकार की मेमोरी है भाई, सीडी एक सहायक मेमोरी है, ठीक है। सीडी क्या है, सीडी एक सहायक मेमोरी है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है बी सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया रैम का एक प्रकार नहीं है। तो रैम का एक प्रकार मेगाबाइट तो रैम का प्रकार है, 64 मेगाबाइट भी होता है, 574 मेगाबाइट नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला गया, सीडी रोम का उपयोग होता है। तो सीडी रोम क्या होता है, जो एक सीपीयू होता है, ये एक सीपीयू होता है, आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक जो है एक बटन होता है, इस बटन को प्रेस करोगे तो ये सीडी रोम जो है यहाँ से निकलकर बाहर आ जाएगा। फिर उसके अंदर जो है आप ये गोल गोल सीडी डालोगे, तो ये इसके बारे में पूछ रहा है, ये सीडी रोम क्या काम करता है। तो ये क्या काम करता है, कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने का जो है काम करता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध करवाता है। तो अस्थायी स्टोरेज तो आप सभी जानते हैं रैम जो है एक अस्थायी स्टोरेज हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। 33 में क्या बोला गया, सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर, और 34 में क्या बोला गया है, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है। तो स्टोरेज माध्यम की अभी क्षमता जो है अभी हम देख के आए थे, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बाइट हो जाएगा, ठीक है। 34 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या बोला गया, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य क्या है। तो रैम का तात्पर्य आप सभी जानते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर।
क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर बोला गया है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकते हैं उनको क्या का बोला जाता है? उनको क्या बोला जाता है भाई? चुंबकीय टेक भी बोला जाता है, डिस्क भी बोला जाता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा जो बड़ी मात्रा में डेटा का स्टोर करते हैं वो क्या करते हैं? हार्ड डिस्क की करते हैं और चुंबकीय टेप करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोला गया? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो मेमोरी शब्द जो है लॉजिक से नहीं, कंट्रोल से नहीं, इनपुट से नहीं, स्टोरेज से संबंध हो जाएगा, ठीक है। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से संबंधित हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 में क्या बोला गया है? निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क को कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित होता है। क्या होता है? केवल राइट होता है। क्या बोल रहा है? रिकॉर्ड किया गया डिस्क या कंटेंट जिसे यूजर चेंज नहीं कर सकता। ऐसा कह रहा है जो एक सीडी है ना, सीडी के अंदर आपने जो है डाटा डाल दिया, अब डाटा डाल दिया तो उसको क्या है? आप चेंज नहीं कर सकते, इरेज नहीं कर सकते, तो यह क्या है? केवल राइट प्रक्रिया है, ठीक है। मतलब केवल राइट किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला गया? डैश सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, तो कौन सी हो जाएगी भाई? मैग्नेटिक टेप हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्तमान, ये कब की बात कर रहे हैं? 2009 के आसपास की बात कर रहे हैं। इस समय जो है मैग्नेटिक टेप ही कॉमन चीज़ होती थी, लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछे ना तो HDD याद रखना, HDD और SSD जो है वो सबसे कॉमन प्रकार की जो है स्टोरेज डिवाइस हो जाएंगी मेरे भाई, ठीक है। ये आप याद रखना। वर्तमान जनवरी 2026 की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग पूछे ना तो याद रखना HDD और SDD हो जाएगा। मैग्नेटिक टेप काफ़ी पुराना हो गया अब मेरे भाई, ठीक है। पहले यूज़ होता था इनका मैग्नेटिक टेपों का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोला गया? CD से आप डैश सकते हैं, तो CD से आप क्या सकते हैं? केवल पढ़ सकते हैं मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा यथावत रहेगा, यानी कि सेव रहेगा। तो क्या हो जाएगा? रैम, मदरबोर्ड, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में से इन दोनों में से बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का माफ कीजिएगा, सेकेंडरी स्टोरेज हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट, ठीक है। आपका जो डाटा होता है वो कहाँ स्टोर रहता है? सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी स्टोरेज यानी कि हार्ड डिस्क जो होती है, SSD होती है, वहीं पर तो जो है सेव रहता है मेरे भाई, ठीक है। वो जो चित्र बनाया था वो दिमाग में ले आना भाई, इसीलिए बोलता हूँ जो है आप जो है थ्योरी सेक्शन देखा करो। यहाँ पे प्राइमरी स्टोरेज लिखी थी, प्राइमरी स्टोरेज लिखी थी। प्राइमरी में क्या था? प्राइमरी में कैशे थी, प्राइमरी में कैशे थी। और क्या था? रैम था, कैशे थी, रैम थे, कैशे थी। और यहाँ पे जो सेकेंडरी स्टोरेज लिखा था उसमें क्या थी? उसमें सारी थी, हार्ड डिस्क थी, SSD थी, और क्या क्या थी भाई? और जो है पेन ड्राइव थी, बहुत सारी थी, ठीक है। अब तो समझ आ गया होगा ना। इसी में जो है सेकंड स्टोरेज होता है जिसमें डाटा आपका सेव रहता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 42 में बोला गया किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डेटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर। 43 में क्या बोला गया? जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 में क्या बोला गया? CDRW डिस्क। तो CDRW डिस्क क्या हो जाएगा भाई? डैश का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में, इसीलिए इसे एक बार में राइट किया जा सकता है। डैश में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डेटा आता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। CDRW को जो है क्या किया जा सकता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो है इसका नाम होता है। इसको इरेज और रीराइट दोनों जो है किया जा सकता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। 45 में क्या बोला गया? कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो डेटा और प्रोग्राम के बीच का जो अंतर है वो कौन समझ सकता है? माइक्रो प्रोसेसर जो है वो ये प्रोग्राम का डिफरेंस जो है समझ सकता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 का। और 46 में क्या बोला गया है? यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल हो तो इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए। आप सभी जानते हैं रैम का जो है, रैम की यहाँ पे बात की गई है, तो आप सभी जानते हैं रैम का जो डाटा है वो डिलीट हो जाता है जब लाइट चली जाती है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। 47 में क्या बोला गया? 47 में बोला गया रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है? तो रोम जानकारी को आसानी से अपडेट किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, अपडेट तो हो ही नहीं सकती, एक बार लिख दिया तो लिख दिया। रोम में डेटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर
करेक्ट हो जाएगा, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 को देख लेते हैं। 48 में क्या बोला गया है, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है जब तब डेटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं, तो कहाँ पर रखे जाते हैं, तो ये रखे जाते हैं भाई मेन मेमोरी, डिस्क मेमोरी, मेन मेमोरी। ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। मेन मेमोरी कौन सी होती है, रैम ही तो होती है आपकी मेन मेमोरी। ठीक है, रैम होती है। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है, यानी कि जो आपका सीपीयू का प्रोसेसर होता है ना, किसी चीज़ पर वो काम करेगा, तब डेटा और प्रोग्राम होल्ड कहाँ होते हैं, रैम के अंदर ही तो होल्ड होते हैं। और ये क्या होती है, ये आपकी मेन मेमोरी होती है, यानी कि मुख्य मेमोरी होती है। और यहाँ से जो डाटा डिलीट हो जाता है जब बिजली चली जाती है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 में क्या बोला गया, डीवीडी डैश का उदाहरण है। तो डीवीडी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और ये क्या हो जाएगी, हार्ड डिस्क नहीं होगी, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 50 में बोला गया है स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं। तो स्टोरेज मीडिया आप सभी जानते हैं भाई, जो सीडी रोम है, सीडी रोम के फायदे यहाँ पे पूछे तो सीडी रोम के फायदे क्या हो जाएंगे, वृहत स्तर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला जो है इन एक्सेसिव तरीका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 51 में बोला गया है निम्न में से कौन घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है। तो स्टोरेज और मेमोरी जो है किस में भिन्न हो जाएगी, कीमत और मूल्य, विश्वसनीयता, गति, सभी सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में बोला गया कौन से मीडिया में डेटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है। तो किस में ज़्यादा क्षमता होती है भाई, CDRW में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बार बार बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऊपर एक बार मैं आपको बता के आया हूँ मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोला गया है, स्टोरेज मीडिया जैसे कि सीडी जो सूचनाएं डैश के प्रयोग से लिखती और पढ़ती हैं। तो जो सीडी होती है ना, सीडी होती है, सीडी की जो सूचनाएं होती है वो डैश के प्रयोग से लिखी और पढ़ी जाती है। तो किसके प्रयोग से जो है ये पढ़ी और लिखी जाती है, रेड लाइट के लेजर झरोके से जो है इसको लिखा और पढ़ा जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। 54 में क्या बोला गया, जब पावर ऑफ बंद की जाती है तब कैचे और प्रमुख मेमोरी अपने कंटेंट्स को देती है। रैम की बात कर रही है, रैम क्या हो जाएगी, वोलेटाइल मेमोरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या बोला गया है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण ऐसा है जो कठिन रिजिड स्थायी रूप से स्थापित मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग डेटा जानकारी स्टोर करने हेतु करता है, हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या बोला गया, तो 56 में कह रहा है निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस उपकरण का उदाहरण है। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज जो है डिवाइस या फिर उपकरण का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण आप सभी जानते हैं, चुंबकीय में भी जो है स्टोर किया जाता है, टेप्स में भी स्टोर किया जाता है, डीवीडी में भी स्टोर किया जाता है, डेटा सभी में स्टोर किया जाता है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में। देखिए ये हर क्वेश्चन को डिटेल से और अच्छे तरीके से मैं क्यों नहीं बता रहा, एक तो मैं थ्योरी करवा चुका हूँ। ठीक है, थ्योरी करवा चुका हूँ और मुझे पता है बेसिक चीज़ें, ये आपको पहले से भी पता है। ठीक है, फिर भी जहाँ पर इंपॉर्टेंट है ना वो चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, इससे ज़्यादा डिटेल से और चीज़ें नहीं हो सकती मेरे भाई। ठीक है, इतना जो कर लेगा ना डेफिनेटली 10 में से बढ़िया नंबर आ जाएंगे आपके कंप्यूटर में। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या, और इसके बाद अगर टाइम मिला ना, अगर हरियाणा पुलिस का एग्जाम आपका जो है मार्च में नहीं होता है, अगर आपका एग्जाम जो है अप्रैल में चला जाता है, तो डोंट वरी, ये जो हमारे कंप्यूटर की सीरीज है ये कब खत्म होगी, ये फरवरी में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद जो अप्रैल में अगर आपका एग्जाम हुआ तो वहाँ पर भी हम जो है MCQ देखेंगे कंप्यूटर के, डोंट वरी। ठीक है, तो वहीं पे दोबारा तैयारी हो जाएगी, दोबारा आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 को देख लेते हैं। 57 में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक टेप, मेमोरी डिस्क, डेटा बस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल वर्साइल डिस्क यानी कि डीवीडी की बात करें, डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला गया, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश कहा जाता है। तो प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है भाई, प्राथमिक प्राइमरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। 59 में क्या बोला गया, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन, ये मैंने डेफिनेशन स्पेशली बताई थी, और ये याद रखना HSSC डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछती है मेरे भाई, और आज तक बहुत बार ये पूछ भी चुकी है, ठीक है। तो याद रखना, डिस्क को, जो आपकी डिस्क होती है ना डिस्क, उसको ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, फॉर्मेटिंग कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या बोला गया है, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जो विनिर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया हो और उसे प्रयोक्ता परिवर्तित या इरेज नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहा जाता है, केवल रीड कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 61 में बोला गया है स्थायी स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो स्थायी स्टोरेज डिवाइस जो है कौन कौन सी हो जाएगी भाई, फ्लॉपी डिस्क, मॉनिटर, रैम, कैशे, हार्ड डिस्क। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ई करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, ठीक है। 61 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थायी स्टोरेज यहाँ पर पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। 62 में क्या बोला गया, 62 में बोला गया भाई कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है और काम करता है। तो क्या होता है भाई, क्वेश्चन नंबर 62 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रैम मेमोरी हो जाएगी, ठीक है। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं जिसमें डेटा लोड होता है, तो रैम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। वैसे ऊपर मैं बता के आया हूँ इस चीज़ के बारे में, जो आप सभी जानते हैं रैम क्या होती है, रैम जो है अस्थायी मेमोरी होती है। जब प्रोसेसर काम कर रहा होता है ना तो वो डाटा लोड होता है, ठीक है, और काम करता है कहाँ पर, रैम में ही तो वो लोड करता है ना, रैम में ही तो होल्ड करके रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को डैश कहते हैं। तो क्या कहते हैं, 63 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। किसी स्टोरेज लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को क्या कहते हैं, एड्रेस कहते हैं। अच्छे तरीके से याद रखना, HSSC डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में, और 64 में क्या बोला गया है, रैम निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है। तो रैम जो है किसका उदाहरण हो जाएगा, वोलेटाइल मेमोरी का जो है उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पर। तो 65 में क्या बोला गया, निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। हार्ड डिस्क स्टोरेज माध्यम है, फ्लैश ड्राइव भी स्टोरेज माध्यम है, DVD CD भी है, कीबोर्ड जो है ये स्टोरेज माध्यम नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 में बोला गया डैश में वोलेटाइल चिप होती हैं, डेटा या इंस्ट्रक्शनों को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, अस्थायी रूप से रैम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला गया है, कंप्यूटर का कौन सा भाग सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग जो है सूचना को स्टोर करने में सहायक होता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर, पुलोटर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो डिस्क ड्राइव हो जाए ना, डिस्क ड्राइव होता है ना, वो आपको सूचना भाग को जो है स्टोर करने में सहायक होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव तो पता है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला गया रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, सभी को पता है। जिसका अर्थ क्या हो जाएगा भाई, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है वह स्थायी रूप से स्टोर्ड है, नहीं, स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से। जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, नहीं। CPU डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का मेरे भाई, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में क्या बोला गया, देरी से बचने के लिए अगले डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए स्टोरेज स्पेस डैश है। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैश हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या लिख रखा है, देरी से बचने के लिए अगले डेटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए, क्या लिखा गया है, अगले, ठीक है। अब आपको दो चीज यहाँ पे दिख रही होंगी, एक तो रजिस्टर दिख रही होगी और एक कैशे दिख रही होगी। रैम भी है उस केस में, लेकिन रैम बहुत स्लो है इन दोनों के केस में, ठीक है। अब सबसे ज्यादा तेज क्या होती है, रजिस्टर है, आपको लगना चाहिए। अब आपके माइंड में आया हुआ रजिस्टर भी तो हो सकता है भाई, कैशे ही क्यों आया, क्योंकि तेज की बात की गई है तो कैशे से तो तेज तो रजिस्टर भी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, क्या है, अगले डेटा यहाँ पे लिखा गया है। रजिस्टर जो क्या करता है, रजिस्टर वर्तमान में जो डाटा चल रहा होता है ना, करंट में जो डाटा चल रहा है उस पे काम करता है रजिस्टर। और जो कैशे होती है ना, कैशे, ये जो अगले आने वाला डाटा या इंस्ट्रक्शन होती है ना, उसको प्रोसेस करने के लिए जो है कैश का ही यूज किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। यहाँ तक आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या बोला गया है, रैम व सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस प्राथमिक तौर पर डैश की दृष्टि से भिन्न होती हैं। तो किस दृष्टि से भिन्न होती है, उनमें पीरियड डेटा जो है स्टोर किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है
करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर, और 71 में क्या बोला गया, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत है हो तो वह स्टोर की जानी चाहिए। कहाँ स्टोर की जानी चाहिए, रैम में स्टोर की जानी चाहिए, ठीक है। मतलब एट ए टाइम जो है सूचना की जरूरत होती है तो रैम में ही तो स्टोर की जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन थे आज का। मेमोरी चैप्टर जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। मेमोरी चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। आगे जो है हम चैप्टर करेंगे 5वां चैप्टर, ठीक है। अगले वीक जो है हम यहाँ पे 5वां चैप्टर करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, कैसी जो है आपकी तैयारी चल रही है, मुझे भी पता लगे भाई कैसी तैयारी आपकी चल रही है, कितना तैयार है आप अपने जो है रिटन एग्जामिनेशन के लिए मेरे भाई, ठीक है। और फिजिकल की तैयारी लगातार करते रहना मेरे भाई, बहुत जल्दी आपका जो है फिजिकल हो जाएगा। और दुनिया जहान के बच्चे जो है फिजिकल के अंदर भी बाहर होते हैं, तो इतना हल्के में मत लेना फिजिकल को, तो अपनी तैयारी डेली करते रहना मेरे भाई, ठीक है। बाकी रिटन की तैयारी हम यहाँ पर कर ही रहे हैं। कोई भी अगर आपका डाउट क्वेरी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, मैं उसको जरूर देखूंगा और जो है उस पर भी काम करूंगा मेरे भाई, ठीक है। सारी तैयारी हम कर लेंगे आपके रिटर्न एग्जामिनेशन से पहले, डोंट वरी। बस आप जुड़े रहना, पेशेंस बनाए रखना और कंसिस्टेंसी बनाए रखना मेरे भाई, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। 4th चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है मेमोरी चैप्टर का। अगला चैप्टर हम जो है पीसी का करेंगे, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का करेंगे, और उसके बाद जो है ऐसे ही हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, ठीक है। मुझे पता है आप किन चैप्टरों का यूज जो है वेट कर रहे हैं, लैंग्वेजेस का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है। मेन चीज़ तो इसी का वेट कर रहे हैं मुझे पता है, ठीक है। लेकिन आप डोंट वरी, ये भी चैप्टर मैं करवा दूंगा, लेकिन पेशेंस रखो। जो सीक्वेंस वाइज हम चल रहे हैं ना, सीक्वेंस वाइज ही हम चलेंगे और ऐसे ही जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो जो है आज हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीक मंडे को हम मिलते हैं हरियाणा जीके वाले पार्ट में शाम 4 बजे। तब तक जो है अपनी तैयारी करते रहना। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।